आईपीवीएम जाती है, फ्रैक्शनल आईपी जाती है, तो ये कैसी जाएगी, इंट्राडर्मल जाएगी। कैसी जाएगी, इंट्राडर्मल। और ये याद रखना 6 और 14 सप्ताह पर तो दाई लगेगा, यानी राइट अपर आर्म में लगेगा, और 9 वीक पर लेफ्ट अपर आर्म में लगेगा। ये बड़ी 5 स्टार बातें हैं आज की डेट में, कि जो पहले 2 डोज हैं वो तो कहां लगेंगे, पहले 2 डोज तो लगेंगे राइट अपर आर्म पे, और एक जो तीसरा डोज ऐड किया है वो लगेगा लेफ्ट अपर आर्म पे। क्लियर है बच्चे? तो आपसे कहा जाए कि क्या क्या कहा है कि इसके 2 डोज थे, तो पहला जो फर्स्ट 2 डोज है, फर्स्ट 2 डोज कहां लगाने बेटा, आंसर है राइट अपर आर्म पे, ये राइट अपर आर्म पे जाएंगे। और जो लास्ट डोज अभी ऐड किया है वो कहां जाएगा, वो जाएगा लेफ्ट अपर आर्म पे। कहां जाएगा, लेफ्ट अपर आर्म पे। नहीं, मैं क्वेश्चन कराने लाइव आता हूं बस, मैं थ्योरी के लिए लाइव नहीं आता। तो और इसका नोटिफिकेशन ऐप पर भी आता है, इसका नोटिफिकेशन यूट्यूब पे भी आता है, अगर झांक के देख लोगे तो मिल जाएगा। समझ आ रहा है ना बच्चे? तो वेरी गुड। तो दैट द थिंग इज वी डिस्कस अबाउट द विच वन, फ्रैक्शनल आईपीवी, आरपीवी, आरवीवी। ये जो रोटा वायरस की वैक्सीन है, ये जो रोटा वायरस की वैक्सीन आप लगा रहे हो, दैट 6, 10 और 14 वीक पर लगाई जाती है, 1 वर्ष तक की आयु तक दे सकते हैं। और ये है 5 बूंदें, और 5 बूंदें आते ही कहां से जाना है, मुंह से। और कहां से बूंदें जानी है, तो ये जो टिप टिप बूंदें बरस रही हैं ये मुंह से जाएंगी। और ये 3 डोज हैं किसके, रोटा वायरस के वैक्सीन के, 6, 10 और 14 सप्ताह पर दिया जाता है रोटा वायरस। क्लियर बच्चे? आरबीवी यानी रोटा वायरस वैक्सीन, पूरा नाम है रोटा वायरस वैक्सीन। प्रिया चौधरी, अगर तेरा अगली बार ये आशा का क्वालिफिकेशन आया ना तो तेरे को मैं ब्लॉक कर दूंगा, फिर तू आराम से आशा बनी घूमती रहना। ठीक है? इतना ही पढ़ो जितना तुम्हारे लेवल में आता हो। हर जगह दे रखा है तो हर जगह पढ़ती क्यों बेटा, एक जगह पढ़ लो ना। जो पढ़ना है वो तो पढ़ना नहीं, तुम्हें आशा कलेक्टर बनना है बहुत जल्दी। पीसीबी, तो पीसीबी की जो वैक्सीन है बच्चे, जो पोलियो का 6 और 14 वीक पर और 9 महीने पर, एक 6 पर और एक जाएगी 14 पर, एक जाएगी 9 महीने पर। समझ आया बच्चे? और ये है कब, 1 वर्ष तक की 0.5 ml जाएगी इंट्रामस्कुलर, और ये जाएगा राइट, ये कहां जाएगा, राइट थाइस पे जाएगा। समझ आया बच्चे? ये कहां जाएगा, राइट थाइस पे जाएगा। किसका, दैट इज पीसीबी। देन एमआर, एमआर ये मेंटल रिटार्डेशन नहीं है, ये एमआर है। जो पहले एमएमआर थी वो एमआर है। अब ये एमआर कब जाएगी, 9 वीक पूरे होने पर। कब जाएगी, 9 वीक पूरे होने पर जाएगी, और 5 साल की आयु तक दे सकते हैं 0.5 ml। क्लियर बच्चे? देन अब इसे कहां लगाओगे, सब क्यूटेनियस लगाया जाएगा, और ये कहां लगेगा, राइट अपर आर्म पे। कहां लगेगा, राइट अपर आर्म पे। समझ आया बच्चे? ठीक। विटामिन ए की जो पहली खुराक देते हैं वो कब देते हैं, 9 महीने पर देते हैं, और 5 साल की आयु तक देते हैं। 1 ml का मतलब 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट होता है। मुंह से जाएगी खुराक तो कहां से जाएगी, तो दैट इज फॉर विटामिन द, जिसे नहीं सुनना है वो घर बैठे, जिसको सुनना है ना वही देखे। और इस क्लास के बाद है ना, इस क्लास के बाद क्या होगा, तब तुम्हें क्लास नहीं मिलेगी ना, तब फिर तो ढूंढते रहोगे किसी बस क्लास है, किसी ने वीडियो रिकॉर्ड किया, किसी ने स्क्रीन रिकॉर्ड किया, फिर मांगते रहना। ठीक है बच्चे? तो ये हम किसके लिए दे रहे हैं, बच्चे के लिए। तो इसमें जो भी चीजें मैंने ऐड की हैं वो कॉपी में लिख लिया होगा। तो मम्स, कौन सी मम्स, अब कुछ भी नहीं है, जो है तुम्हारे सामने है, मम्स और डैड्स दोनों। इसके बाद अब हम बात करते हैं बच्चों के लिए, कि बच्चों के लिए कौन कौन सी वैक्सीन दी गई है। तो बेटा बच्चों के लिए जो वैक्सीन है, पहले हमने किसकी दी, प्रेग्नेंट माता के लिए, दूसरी हमने दी बच्चों के लिए जो बच्चे पैदा हुए हैं, न्यूबॉर्न। अब हम बड़े बच्चों के लिए बात कर रहे हैं, और बड़े बच्चों के लिए एमआर की दूसरी खुराक 16 से 24 वीक महीने पर दी जाती है, और इसकी अधिकतम आयु 5 साल तक दे सकते हो, और इसका डोज भी 0.5 ml होता है, और इसे सब क्यूटिनियस देते हैं, और राइट अपर आर्म पे देते हैं। कहां देते हैं, राइट अपर आर्म पे। ठीक है बच्चे? एमआर बेटा ये मंथ में है, वीक में नहीं है, एमआर किसमें है, मंथ में। ठीक है बच्चे? चलो अगला है ओपीबी का बूस्टर कब लगेगा, ओपीबी का बूस्टर 16 से 24 वीक में लगेगा। समझा बच्चे? तो ये कब ओपी का बूस्टर कब लगेगा, 16 से 24 वीक पर, मैक्सिमम लगता है 5 साल पे, और 2 बूंदें जानी है आपको बताइए, और मुंह से ही जानी है। विटामिन ए का सेकंड डोज मैंने पहले बता चुका हूं, फिर रिपीट कर रहा हूं। विटामिन ए का जो सेकंड है वो 9 माह पर लगता है, और उसके बाद 16 माह पे लगता है, और उसके बाद हर 6 माह में एक खुराक देते हैं। तो पहला विटामिन ए 9 महीने पर, दूसरा विटामिन ए 16वें महीने पर, और उसके बाद ये विटामिन हर 6 महीने में देते हैं, और मैक्सिमम ये 5 साल तक दी जाती है। और अब इसका 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट जाएगा, और मुंह से ही जानी है क्योंकि लिक्विड है। समझ आया बच्चे? रुक जा बेटा, सब आ जाएगा। डीपीटी का बूस्टर आता है, डीपीटी का प्राइमरी डोज हटा दिया रे, डीपीटी की जगह तो पेंटावेलेंट ले रहा हूं। अभिषेक जैन, तो डीपीटी का बूस्टर लगेगा 16 से 24 महीने पर, 7 साल की एज तक लास्ट दे सकते हैं। आईएम जाएगा 0.5 ml, और ये कहां जाएगा बच्चे, लेफ्ट थाइस पे जाएगा। कहां जाएगा, लेफ्ट थाइस पर। क्लियर? डीपीटी का बूस्टर का दूसरा डोज कब जाएगा, 5 to 6 ईयर पे जाएगा, 7 साल तक लास्ट दे सकते हैं। 0.5 ml जाएगा, इंट्रामस्कुलर जाएगा, और ये जाएगा डेल्टॉइड मसल में। किसमें जाएगा, डेल्टॉइड मसल में। टेबल थोड़ा जूम करो, मैं बोल रहा हूं वो भी तो जूम ही लग रहा होगा आपको, नहीं लग रहा, मैं पूरा जूम करके बोल रहा हूं। टीडी, जो हम पहले टीटी करते थे उसको टीडी कर दिया है, 16 एवं 10 एवं 16 वर्ष पर दी जाती है बच्चे को। इसकी मैक्सिमम आयु 16 वर्ष तक दे सकते हैं। 0.5 ml देते हैं, आईएम देते हैं, और ये कहां देते हैं, ऊपरी बाह में यानी अपर आर्म पे देते हैं। तो ये बेटा जो मैंने बताया आपको, ये सारी चीजें नई थी। नई का मतलब इतनी नई कि एकदम गरम गरम, बस हाथ जल गया ये मानो आप। 1 जनवरी 2023 से राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा जो नया इम्यूनाइजेशन चार्ट जारी किया गया है, मैंने आपसे वो शेयर किया है। समझ आ रहा है बच्चे? तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट थी, ये आपने लिख ली तो बहुत खुशी की बात है, नहीं लिख पाए तो बहुत दुख की बात है, पर जितना लिख लिया वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? चलो अगला, अब मैं आपसे क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। तो नया क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, पढ़ लीजिए अच्छे से, क्वेश्चन पर प्रकाश डालिए। पहले आप प्रकाश डालो, फिर मैं प्रकाश डालता हूं। कोई पूजा सेन को टीडी की फुल फॉर्म बताओ फटाफट, पूजा लेट हो रही। इतना पढ़ाने के बाद आपकी टीडी मैं चौथी बार बता के गया हूं। क्वेश्चन को पढ़ो और फटाफट आंसर करो।
बहुत बढ़िया, आंसर आने लगे हैं, आंसर आ रहे हैं बच्चे। रोहित ए, सुनीता बहुत बढ़िया, चेतन का डी, आरती का ए, स्वप्निल का भी ए है, प्रेम सुमन का सी है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, चलो एक्सीलेंट। हर बच्चे को आंसर करना चाहिए, ये बात ध्यान में रखना, क्योंकि क्वेश्चन जो करा रहा हूं ना इम्यूनाइजेशन के, फिर आपको कहीं नहीं मिलेंगे। तो बेस्ट यही है कि आप क्वेश्चन को सॉल्व करो। जिन्होंने अभी तक चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करा, क्लास को लाइक नहीं करा, सीएचओ एग्जाम आने वाला है, भर्ती और आने वाली है, अब टेंशन मत लो। जैसे ही एसजीपीजे की वैकेंसी आ जाएगी, आई विल स्टार्ट द क्लास फॉर द, जैसे ही एसजीपीजे की डेट आ जाएगी उसके लिए एमसीक्यू क्लास कर दूंगा। जैसे ही जिस एग्जाम की डेट आती जाएगी मैं उसके लिए एमसीक्यू स्टार्ट करते जाऊंगा। घबराओ मत, यूट्यूब तुम्हारा है और तुम यूट्यूब के लिए हो, तो कोई सा भी एग्जाम आ जाए सबके लिए एमसीक्यू क्लासेस सारे सब्जेक्ट शुरू हो जाएंगी टाइम से। अब अलग अलग कह रहा है, ये कह रहा है कि कौन सा कथन गलत है, गलत चुनना है, गलत चुनने में तो तुम एक नंबर के माहिर हो, गलत तो तुम फटाफट चुन लेते हो। तो अभी गलत चुनना है, तो कैसे गलत चुनना है, एक करके देखते हैं। लाइव वैक्सीन कंटेन बोथ मेजर एंड माइनर एंटीजन, बहुत बढ़िया। लाइव वैक्सीन के अंदर समस्त प्रकार के एंटीजन होते हैं, मेजर एंटीजन भी होते हैं और माइनर एंटीजन भी होते हैं, क्योंकि ये दोनों एंटीजन चाहे वो मेजर हो और चाहे वो माइनर हो, ये दोनों अंदर होते तो किसके हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के हैं। और क्योंकि अगर आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म पूरा टिका रहे हो, लाइव वैक्सीन के अंदर हम क्या देते हैं, पूरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म दे देते हैं, जीवित ही, मारते नहीं है उसको। समझ आ रहा है बच्चे, तो हम पूरा ही दे देते हैं। तो इसका मतलब जब मैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म पूरा टिका रहा हूं तो फिर तो बेटा मेजर भी जाएगा और माइनर भी जाएगा, तो इसका मतलब ये आंसर तो नहीं होगा, क्योंकि ये तो सच है। क्लियर है, तो आंसर डी तो गलत नहीं है, डी सही है और मुझे गलत चुनना है, और गलत तो तुम चुन ही लोगे, गलत तो सब दुनिया चुन ही रही है यहां से वहां। सिंगल डोज ऑफ वैक्सीन गिव लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि एक डोज से हर वैक्सीन की इम्यूनिटी, मैं ये नहीं कह रहा कि सिंगल डोज से इम्यूनिटी नहीं मिलती, पर लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी नहीं मिलती। ये बात एक बार दोबारा सुनो, लाइव वैक्सीन सिंगल डोज में लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी दे सकती है, लाइव वैक्सीन सिंगल डोज में लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी दे सकती है, बट फिर भी सारी वैक्सीन नहीं देती है। मैंने ये कहा दे सकती है, कहीं मेरे आगे वापस पीछे पड़ जाओ और कहो खुलासा सर ने बोला था गलत, और सर ने कहा था लाइव वैक्सीन ही देती है लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी एक बार में, मैंने ऐसा नहीं कहा रे, फिर स्क्रीनशॉट लेके यहां घूमोगे। मैंने ये कहा है दे सकती है, बहुत सी वैक्सीन ऐसी हैं जो सिंगल डोज में लाइफ इम्यूनिटी दे सकती है, पर वो लाइव ही दे सकती हैं, किल्ड नहीं देती हैं। पर यहां कहीं भी ऐसा नाम नहीं लिखा लाइव वैक्सीन के लिए, ठीक है। तो लाइव वैक्सीन का एग्जांपल कौन सा है, ओपीवी नहीं देती, ओपीवी लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी नहीं देती, और ओपीवी लाइव वैक्सीन है। हाँ, नर्स केयर क्लिनिक, मैंने कहा था, मैंने तुमसे कहा था कि दे सकती है, दे सकती वाले में कौन है, बीसीजी, और बीसीजी भी हमेशा के लिए नहीं देती, बीसीजी भी 15 से 20 साल के लिए देती है, पर ये आप लाइफ इम्यूनिटी भी मान लो। समझ आ रहा है ना मेरी बात, तो बच्चे ओपीवी नहीं देती, तो आप ये नहीं कह सकते कि सारी वैक्सीन देती है, तो ये वाला तो गलत हो गया। यानी सिंगल डोज गिव लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी, बिल्कुल ये इम्यूनिटी ओपीवी का अपवाद है, यानी बीसीजी देती है, तो ये कथन भी सच है। और मुझे क्या चुनना है, गलत। बूस्टर डोज आर नॉट रिक्वायर्ड व्हेन लाइव वैक्सीन आर एडमिनिस्टर्ड, ये तो बड़ा गलत है। यानी ये भी सच है, ये क्या कह रहा है कि बूस्टर डोज आर नॉट रिक्वायर्ड व्हेन लाइव वैक्सीन आर एडमिनिस्टर्ड, हर लाइव वैक्सीन का बूस्टर डोज नहीं देते, हर लाइव वैक्सीन का बूस्टर डोज नहीं देते। बोला देते तो ओपीवी, ओपीवी को बार-बार घेर के क्यों ले आते हो, ओपीवी को छोड़ दो, ओपीवी को अकेला छोड़ो, ओपीवी का अकेला छोड़ो, ओपीवी से बात मत करो। क्या रोटा वायरस का बूस्टर देते हो, क्या रोटा वायरस का बूस्टर देते हो, नहीं नहीं देते। क्या बीसीजी का बूस्टर देते हो, नहीं देते। तो कई वैक्सीन ऐसी हैं, कई वैक्सीन ऐसी हैं जिसके अंदर जो बूस्टर डोज है वो रिक्वायर नहीं होता है। हाँ ना बच्चे, तो ये वाला भी, 2 लाइव वैक्सीन कैन नॉट एडमिनिस्टर साइमल्टेनियसली, दो लाइव वैक्सीन एक साथ नहीं दे सकते, 2 लाइव वैक्सीन एक साथ नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते, देते हैं बीसीजी और ओपीवी एक साथ देते हैं, और दोनों कैसी हैं, लाइव वैक्सीन है, और दोनों एट बर्थ दी जाती हैं। अरे हाँ या ना, तो एट बर्थ देने में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चे। क्लियर है, तो ये क्या रहेगा, इसका मतलब ये हुआ, देखो मेरी बात सुनना, 4 आंसर किसी क्वेश्चन के नहीं होते, और अगर मुझे एक आंसर चुनना है तो मैं वो चुनूंगा जो ज्यादा गलत है, मैं वो चुनूंगा जो ज्यादा गलत है। इसका मतलब ये है कि 2 लाइव वैक्सीन नहीं दे सकते, 2 लाइव वैक्सीन साथ में दे सकते हो, नहीं देने वाला सेंटेंस गलत है। समझ आया बच्चे, तो कौन सा सेंटेंस गलत है, वो सेंटेंस गलत है जो मना कर रहा है, जबकि हम देते हैं बीसीजी और ओपीवी को एक साथ। तो बीसीजी मैं कहता रहा हूं बच्चे, सेम रूट नहीं होना चाहिए, सेम रूट नहीं होना चाहिए, फर्क नहीं पड़ता, दे दो। आई होप आपको इतना समझ में आ रहा होगा। ऑप्शन सी सबसे बताओ, सिंगल डोज लाइव वैक्सीन गिव लाइव इम्यूनिटी। मैं वापस सुनो, लाइव वैक्सीन का सिंगल डोज लाइव इम्यूनिटी दे सकता है, सारे वैक्सीन का नहीं देता, पर कुछ वैक्सीन का दे सकता है। तो ये पूरा गलत नहीं है, आधा गलत आधा सही है, और मेरे पास एक ऑप्शन ऐसा है जो पूरा गलत है। तो अगर मुझे पूरा गलत चुनना हो या आधा गलत चुनना हो तो फिर मैं वो चुनूंगा जो पूरा गलत है, और पूरा गलत कौन सा है, ए। और ए वाला ये कहता है कि हम, ये क्या कह रहा है कि साथ में नहीं देंगे, जबकि हम साथ में देते हैं। सर जी इसमें डिफरेंस तो गलत है, लाइव तो है, डिफरेंस तो गलत है, क्या कह रहे हैं, 2 लाइव वैक्सीन कैन नॉट एडमिनिस्टर साइमल्टेनियसली, ये कह रहा है कि 2 लाइव वैक्सीन एक साथ नहीं देते, गलत है, हम देते हैं। समझ आया बच्चे, चलो अब समझ आया, सबको समझ आया, कोई बात नहीं, जिनको आ रहा है वो उनको आना चाहिए, मेन यही है, आधा गलत या पूरा गलत, एक बहुत बुरी है और एक बहुत ही ज्यादा बुरी है, तो आप उधर जाओ जो बहुत बुरी है, क्योंकि बहुत ज्यादा बुरी के पास गए तो बर्बाद है। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे, अब चलो पहला क्वेश्चन के बारे में और बातें कर लेते हैं, अगर आपको आई गया है तो बहुत सुन लीजिए, ठीक है बेटा। देखो ये जो लाइव वैक्सीन का बार-बार क्वेश्चन पूछा है पहला, अब सुन लेना और लिख लेना कॉपी में। ये जो लाइव वैक्सीन का क्वेश्चन पूछा है, लाइव वैक्सीन को किस नाम से जानते हैं, एटेन्यूएटेड वैक्सीन कहते हैं। क्या कहते हैं, एटेन्यूएटेड वैक्सीन कहते हैं किसको, लाइव वैक्सीन को। लाइव वैक्सीन जो है वो बेटर होती है किल्ड वैक्सीन से, ये लाइव वैक्सीन की जो पोटेंसी होती है वो ज्यादा होती है किससे, किल्ड वैक्सीन से। लिखते जाइए क्वेश्चन को, ठीक है बेटा। अब आपने कहा कि जो लाइव वैक्सीन है वो ज्यादा पोटेंट होती है किससे, किल्ड से। क्लियर बच्चे, और बताइए, अब आपने कहा कि ये जो लाइव वैक्सीन है, ये जो लाइव वैक्सीन है वो लाइव वैक्सीन आपके अंदर जाकर लेटेंट भी रह सकता है और जरूरत पड़ने पर वो आपको इम्यूनिटी प्रोवाइड कर सकता है। कौन सा, लाइव वैक्सीन। समझ आ रहा है बच्चे, बस एक चीज याद रखेगा कि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड के अंदर, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड को लाइव वैक्सीन नहीं देते, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज को लाइव वैक्सीन नहीं देते। 2 लाइव वैक्सीन
2 लाइव वैक्सीन एट सेम टाइम हम दे सकते हैं, बट एट डिफरेंट साइट, हम डिफरेंट साइट पे दे सकते हैं, एक साइट पे नहीं देते, बट 2 लाइव वैक्सीन को एक टाइम पर दे सकते हैं। क्या समझ में आ रहा है बच्चे? ठीक है। अब आपने कहा कि कौन कौन सी जो वैक्सीन है वो लाइव वैक्सीन है, तो लिख लीजिए CHO का लेवल है ये। अब आपने कहा CHO का नॉर सेट में 50 बार आ चुका है और फिर गलत करोगे, तो एक बार देख लीजिए कौन कौन सी BCG है, OPV है, समझ आ रहा है, BCG है, OPV है, मीजल्स है, ये सारे कौन सी वैक्सीन है? लाइव। अब OPV को क्या कहते हैं? साबिन। OPV को क्या बोलते हैं? साबिन बोलते हैं, ठीक है बच्चा। इसके अलावा मम्स की, उसके अलावा रूबेला, ये सारी वैक्सीन कैसी हैं? लाइव। येलो फीवर, समझ आ रहा है बच्चे? टाइफोरल, टाइफॉइड नहीं, टाइफॉइड का जो लगता है वो हो जाएगा, ये कैसा है? टाइफोरल ओरल वाला है, ठीक है। लाइव प्लेग वैक्सीन, लाइव प्लेग वैक्सीन, ठीक है बच्चे। वेरीसेला वैक्सीन, वेरीसेला वैक्सीन, समझ आ रहा है बच्चे? ये सारे जो एग्जांपल है मैंने किसके लिखे हैं? ये मैंने आपको लिखे हैं लाइव वैक्सीन के। तो आपको ये याद हो जाने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, लगते आसान है, कई बार गलत हो जाते हैं एग्जाम में, तो मत गलत करना आज के बाद, ठीक है ना बच्चे? तो लाइव वैक्सीन के बारे में इतना चीजें क्लियर हुई आपकी, समझ आ रहा है ना? चलो चलो और सुनो क्वेश्चन, क्या लाइव एंड किल्ड वैक्सीन एक साथ दे सकते हैं? क्या लाइव और किल्ड वैक्सीन एक साथ दे सकते हैं? फटाफट क्वेश्चन का आंसर करो सब लोग। क्या लाइव और किल्ड वैक्सीन एक साथ दी जा सकती है? हाँ चांदनी देवी रोटा भी लाइव है, मत परेशान हो। क्या लाइव और किल्ड वैक्सीन एक साथ दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं, यस। हम लाइव वैक्सीन और किल्ड वैक्सीन एक साथ दे सकते हैं, समझ आ रहा है बच्चे? बट एक चीज जानना, कॉलेरा एंड येलो फीवर, कॉलेरा और येलो फीवर की वैक्सीन को कभी भी एक साथ नहीं देते। ये WHO गाइडलाइन है कि कभी कॉलेरा और येलो फीवर की वैक्सीन को एक साथ नहीं देंगे। बहुत बढ़िया, दीपक ने सही कहा बेटा, एकदम नहीं देना है HIV सिंधु, टेंशन मत ले, इम्यूनो कंप्रोमाइज होती है HIV मां भी, और उसका बच्चा भी, और आगे आएगा, देखते रहना, हर चीज का आंसर मिल जाएगा। समझ आ बच्चे? तो कॉलेरा और येलो फीवर की वैक्सीन को कभी एक साथ नहीं देते, और सिंगल डोज लाइफ इम्यूनिटी, सिंगल डोज लाइफ इम्यूनिटी इज नॉट वैलिड फॉर OPV, सिंगल डोज लाइफ इम्यूनिटी इज नॉट वैलिड फॉर OPV। लिख लीजिएगा बिल्कुल, एक एक चीज को जो मैं बोल रहा हूं ना वो याद रखना कि एक डोज से लाइफ इम्यूनिटी कौन सी वैक्सीन में नहीं मिल सकती, किसमें नहीं मिलती लाइव में? आंसर बेटा OPV पर यह नियम लागू नहीं होता। आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा इन चीजों के बारे में। तो पहला क्वेश्चन आपको मैंने बता दिया, रीजन नहीं होता है, रीजन होता है, और क्योंकि दोनों वैक्सीन की पेटेंसी में इंटरफेयर होता है इसलिए नहीं देते हैं। समझ आया बच्चे? चलो, और रीजन का ऑप्शन नहीं पूछेगा अलग से, इतना बहुत है कि दोनों वैक्सीन की इम्यूनिटी, दोनों वैक्सीन की जो पेटेंसी है वो प्रभावित होती है, दोनों पेटेंसी का एफिशिएंसी खत्म हो जाता है, इसलिए नहीं देते हैं। समझ आया बच्चे? चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा, फटाफट क्वेश्चन को पढ़े और आंसर करें। तू पढ़ाई मत कर पुष्पेंद्र, तू ऐसे करता रहे, पेपर आउट करो, पढ़ाई कर बेटा, सब होता है, पढ़ने वाले टॉप करते हैं। सर पोजीशन पर भी क्लास, स्ट्रेन ये कौन सी वैक्सीन का है? फटाफट क्वेश्चन का आंसर दो, ये कौन सी वैक्सीन का है? ये वाला फर्स्ट वाला कौन सी वैक्सीन के लिए है? विनोद कुमार वर्मा, क्वेश्चन का आंसर दें। एमस्टोन जेरिप स्ट्रेन ये कौन सी वैक्सीन का है? आंसर नहीं चाहिए मुझे, मेरे क्वेश्चन का आंसर चाहिए। मैंने पूछा ए वाला। आई होप आपको इतना समझ आ रहा होगा चीजों का, बहुत अच्छे। देखो कितने इंटेलिजेंट बच्चे पढ़ते हैं, आप स्पीड देखो बच्चों की। जब कोई और इन बच्चों को देखता होगा वो कितना अंदर से डिप्रेस फील करता होगा कि इन बच्चों को इतना आता है जितना मास्टरों को नहीं आता बे। जीनोमिक के स्टूडेंट भी है ना, भारी है कई जगह। तो ओ का स्ट्रेन कौन सी वाली वैक्सीन, कौन सी वाली वैक्सीन का स्ट्रेन है? जी6 विशाल, थैंक्स बच्चे। ओ का वाला वैक्सीन कौन, ओ का स्ट्रेन कौन सी वैक्सीन का है? फटाफट आंसर आने दो, बहुत अच्छे। हाँ बेटा नर्स ये ऑल ओवर इंडिया में है, अब हर स्टेट अलग करती है पर ये यूनिवर्सल है। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया बेटा। ओ का फॉर वेरीसेला, ओ का फॉर वेरीसेला, तो ओ का किसके लिए? वेरीसेला, चिकन पॉक्स, सही कह रहे हो, पकड़ा, बहुत अच्छे। अब RA27/3, 27/13, 27/13 कौन सी वैक्सीन का स्ट्रेन है? जल्दी बता बेटा, कौन सी वैक्सीन का स्ट्रेन है? 27/13 कौन सी वैक्सीन का स्ट्रेन है? फटाफट आंसर करें सब लोग। दैट इज द नाइस, सुपरली दे आर गिविंग, मतलब इतना तो मुझे उम्मीद भी नहीं थी तुम्हें इतना आता होगा बे, सीरियसली माइंड ब्लोइंग। तुम्हें पढ़ाने में प्राउड फील होता है, बड़ा अच्छा लगता है कि यार ये बच्चे को मैं पढ़ा रहा हूं, एटलीस्ट कुछ तो मैंने अपडेट करके देता हूं, ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे। हर बच्चे का आंसर सही आया है, आंसर है रूबेला। 27/13 कौन सी वैक्सीन का स्ट्रेन है? आंसर बेटा रूबेला, तबाही, बहुत अच्छे। नर्स इज वर्ड, बेटा तेरा रिप्लाई दे तो दिया। बहुत से बच्चे पूछ रहे हैं सर येलो फीवर का, बार बार आंसर कर रहा था बच्चा, येलो फीवर का स्ट्रेन इसमें नहीं है बच्चे, येलो फीवर का स्ट्रेन होता है 17D, 17D होता है किसका? येलो फीवर का। समझ आ रहा है बच्चे? तो ये चीजें आप याद रखिएगा जितनी मैंने बताई हैं आपको। और डेनिस जो है 1331 ये तो आपको पता ही है, ये तो किसका है? टीबी का, और टीबी के बारे में तो आपको काफी सारी नॉलेज ऑलरेडी है, तो आप इनके बारे में समझ चुके हो। क्लियर बच्चे? बहुत बढ़िया, 17D, बहुत अच्छे। ट्यूबरक्लोसिस पढ़ा देंगे बच्चे, क्यों परेशान हो रहा है? एक क्लास में कितना पढ़ाएगा इंसान तुम लोगों को? 4 साल लगते हैं स्पोर्ट्स को पढ़ने में, जिसको तुम्हें करवाया जा रहा है स्पीड से। किसी की टीबी रहेगी, किसी का मलेरिया रह गया, किसी का प्लेग रह जाएगा फिर।
ठीक है बच्चे। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा बच्चे। इसका लिखता हूं, ठीक है बच्चे, फिर मैं आपको बताऊंगा इसका आंसर क्या। ठीक है बेटा, तो जो सबसे ज्यादा हीट सेंसिटिव वैक्सीन होती है वो कौन कौन सी होती है? क्लियर है? तो हीट सेंसिटिव वैक्सीन सबसे ज्यादा जो होती है वो होती है रिकॉन्स्टिट्यूटेड बीसीजी। रिकॉन्स्टिट्यूट बीसीजी इज मोस्ट हीट सेंसिटिव। रिकॉन्स्टिट्यूट बीसीजी इज मोस्ट हीट सेंसिटिव। तो आंसर क्या जाएगा? फटाफट बताओ, अब आंसर क्या जाएगा? अब तो मैंने लिख दिया ना, अब आंसर क्या टिक करूं? समझ आ रहा है? बताओ फटाफट क्या आंसर करूं? रिकॉन्स्टिट्यूट बीसीजी इज मोस्ट हीट सेंसिटिव। अब तो बता दो आंसर, जल्दी बताओ आंसर क्या है। बहुत बच्चे, बहुत बढ़िया। तो अब इसका आंसर आपको पता चल गया है। आंसर मैं टिक करने जा रहा हूं और आंसर इज पोलियो। एंड आंसर इज पोलियो, क्योंकि ऑप्शन में बीसीजी दे रखा है और बीसीजी मोस्ट हीट सेंसिटिव नहीं है। डिसॉल्व होने के बाद बीसीजी सबसे हीट सेंसिटिव है। तो जब तक वो डिसॉल्व नहीं हुई है, जब तक वो पाउडर है, तब तक वो उतना हीट सेंसिटिव नहीं है। पर अगर आपने डिसॉल्व कर लिया उसके बाद वो सबसे ज्यादा हीट सेंसिटिव होती है। समझ आया बच्चे? तो बेटा याद रखिएगा, याद रखिएगा कि रिकॉन्स्टिट्यूट बीसीजी सबसे हीट सेंसिटिव है, बीसीजी सबसे ज्यादा हीट सेंसिटिव नहीं है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। ओ मेरे भगवान, एकदम सही कहा। तो मैं अगर आपको बता देता हूं कि कैसे जो हीट सेंसिटिव है उनका सीक्वेंस क्या है, तो बेटा हीट सेंसिटिव का सीक्वेंस देख लीजिए एक बार और इसे माइंड में फिक्स कर लिएगा, क्योंकि बार बार कोई बताएगा नहीं, क्योंकि बताए वो जो पढ़ाए। सारी दुनिया जेसीबी लेके खुदाई में लगी हुई है, खुदाई कहा है मैंने, सारी दुनिया जेसीबी लेके खुदाई में लगी हुई है, सिलेक्शन खोद रहे हैं, ढूंढ ढूंढ के। पढ़ाने का टाइम किसके पास है? क्योंकि पढ़ाने के लिए पढ़ना पड़ता और पढ़ना किसी को अच्छा लगता नहीं है। तो अब तो जेसीबी चल रही है और जेसीबी के हिसाब से खुदाई चल रही है, और जो खुदाई में निकला है वो यूट्यूब पे आ जाता है, और जो खुदाई में ना निकले वो गायब हो जाता है। तो इस खुदाई से टाइम मिले तो इंसान पढ़ाई करे। समझ आ रहा है ना बच्चे? हाँ, फिर स्क्रीनशॉट खेल लेते हैं, टाइम मिल जाता है तो। क्लियर है ना? तो तुम्हें तो पढ़ाई पे ध्यान देना है, तुम्हें खुदाई पे ध्यान नहीं देना है, खुदाई चलती रहेंगी। समझ आया बच्चे? चलो, तो सबसे ज्यादा हीट सेंसिटिव कौन सी होती है? तो मैं आंसर लिख रहा हूं आरबीसीजी। आरबीसी मतलब रिकॉन्स्टिट्यूट बीसीजी सबसे ज्यादा हीट सेंसिटिव होती है। इससे कम कौन सी होगी? इससे कम कौन सी होगी? देखो तुम्हें बहुत कुछ सिखाना है, बताओ फटाफट, इससे कम कौन सी होगी? सर जेरेलिन लिंक किसकी है? मम्स की है। तू मुझे चेक करने आया क्या? जेरेलिन लिंक मम्स का स्टैंड होता है, ठीक है। इसके बाद कौन सा होगा? बहुत बढ़िया, इसके बाद कौन सा है? जल्दी बताओ, आंसर करो फटाफट। बहुत अच्छे, इसके बाद आंसर है येलो फीवर। इसके बाद आंसर है येलो फीवर। पर क्योंकि येलो फीवर का नेशनल इम्यूनाइजेशन में नहीं है तो शामिल नहीं करते, पर इससे कम तो वही है। वो अलग बात है कि देते नहीं है, क्योंकि प्लान के अंदर नहीं आता। समझ आ रहा है? क्योंकि प्लान के अंदर नहीं आता, इसलिए इसीलिए हम उसको यहां शामिल नहीं करते। पर रिकॉन्स्टिट्यूशन बीसीजी के बाद सबसे ज्यादा हीट सेंसिटिव है तो कौन सा है? येलो वैक्सीन। समझ आया बच्चे? अब येलो वैक्सीन से के बाद, येलो वैक्सीन के बाद कौन सा बच्चा बच्चे? येलो वैक्सीन के बाद इसके बाद है ओपीवी, तुम्हारी बेहद डिमांड पर। क्लियर बच्चे? क्या इसके बाद? ओपीवी। क्लियर? ओपीवी के बाद क्या है? रिकॉन्स्टिट्यूशनल मीजल्स एंड मीजल्स। रिकॉन्स्टिट्यूशनल मीजल्स और मीजल्स इसके बाद है। लिख लेना, कॉपी में काम आएगा। इसके बाद हेपेटाइटिस बी। इसके बाद हेपेटाइटिस बी। इसके बाद नंबर आता है बीसीजी, और सबसे लास्ट में आता है टीटी। तो बीसीजी रिकॉन्स्टिट्यूशन जो नियम है उसके हिसाब से इतना फर्क है, ठीक है बच्चे। पर क्योंकि बीसीजी को रिकॉन्स्टिट्यूशन में यूज नहीं कर रहे हैं, नहीं दिखाते हैं, तो इसको लाइव वैक्सीन के हिसाब से ऊपर रखते हैं, पर नियम से ये है रखने का सही सीक्वेंस। समझ आया बच्चे? तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा, फटाफट क्वेश्चन को पढ़ें और आंसर करें। फटाफट क्वेश्चन करें सारे बच्चे। बहुत बढ़िया देव प्रजापति। बहुत अच्छे आंसर आने लगे बच्चों के। बहुत, एक साल तक बीसीजी लगती है, क्योंकि एक साल तक बीसीजी लगती है, और जो बीसीजी नहीं लगा रहा उसको तो पहले हटाओ। तो आंसर गया पहला तो गलत, बीसीजी लगेगी, क्योंकि बीसीजी एक साल तक तो लगती है और 10 महीने का बच्चा है। ऑप्शन काट लेते हैं, दिक्कत कहां आ रही है? तुम्हें तो आना ही चाहिए। तो ए वाला तो गया साफ, ठीक है बेटा। अब ये क्या कह रहा है?
कि 9 मंथ पे क्या लगती है, मीजल्स, एमआर। तो जो मीजल्स का जिक्र नहीं कर रहा उसको हटाओ, तो ये गया मीजल्स। तो अब हमारे पास दो ऑप्शन बचे, एक बचा बी और एक बचा डी, एक बचा डी और एक बचा बी। जरा ध्यान से सुनिए, इसने क्या किया है, ये जो डीटी दे रहा है इसमें से पी गायब कर दिया। ऐसा नहीं करते 10 महीने पर, 10 महीने पे डीपीटी जाएगा, 10 महीने पे डीपीटी जाएगा, डीटी नहीं जाएगा। सर एफआईपी बताया था ना 0.1 ml, यार तुम लोग वापस से क्वेश्चन रिपीट करते हो तो मुझे बहुत गंदा लगता है। तो आपका डीपीटी होना चाहिए, ओपीवी होना चाहिए, मीजल्स होना चाहिए, विटामिन ए और बीसीजी। आंसर डायरेक्ट दे रखा है बी, क्योंकि मैंने शेड्यूल पढ़ा चुका तुम्हें। समझ आया बच्चे? तो आंसर 100% इसका क्या जाएगा, बी। रेहान अंसारी इतना ही बड़ा बी है जितना तू बना रहा है, ठीक है ना। और डीपीटी को डिसॉल्व करते हैं, पता है ना, ऐसे बीसीजी को डिसॉल्व करते हैं ऐसा नहीं। और सुनो, बीसीजी को एमनियोटिक फ्लूइड में डिसॉल्व मत कर लेना, समझ में आ रहा है ना, बीसीजी को एमनियोटिक फ्लूइड में डिसॉल्व नहीं करना। बहुत बढ़िया, आगे चलें। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा। बीसीजी के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? बीसीजी के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, बता फटाफट। न्यूमोकोकल कॉन्जुगेटेड वैक्सीन, पीसीवी, न्यूमोकोकल कॉन्जुगेटेड वैक्सीन। एक तो भगवान इतने, कई तो इतने हैं, कई को तो नजर लग जाती मेरी। कॉन्जुगेट न्यूमोनिया की कॉन्जुगेटेड वैक्सीन है, न्यूमोकोकल कॉन्जुगेटेड वैक्सीन, इसे कहते हैं पीसीवी। पीसीवी, बिल्कुल दिल छोटा मत किया करो तुम, हर मर्ज की दवा है। आंसर आने लगे सब बच्चों के, बहुत बढ़िया। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, तो ये तुमने फटाफट पकड़ लिया होगा। तो ये तो मैं आंसर तो पहले टिक कर देता हूं, क्योंकि मैंने अभी पढ़ा है, तुमने वो वहां से पकड़ लिया, ये बहुत गलत किया तुम लोगों ने, फिर भी आंसर सही है। चलो ये बात तो सत्य है कि यही बात सच है। फिर ये बता दूं बाकी गलत है कि नहीं है। डिस्टिल वाटर आर यूज, गलत। नॉर्मल सैलाइन इज यूज, देखो सही आंसर तो पता चाहिए ना। बहुत अच्छे। द साइट ऑफ इंजेक्शन शुड बी क्लीन थॉरोली, स्पिरिट से साफ नहीं करते हैं कभी भी, गलती से भी। क्लियर बेटा। मॉन्ट टू टेस्ट बिकम पॉजिटिव आफ्टर 42 आवर वैक्सीनेशन, नहीं, मॉन्ट टू टेस्ट आर वैक्सीनेशन के बाद तो पॉजिटिव वैसे ही होगा 72 आवर्स के बाद। समझ आ रहा है, 48 से 72 घंटे होता है। समझ आया ना बच्चे? तो आंसर मिलेगा होगा आपको, आंसर उसका डी है, पर हम छोड़ेंगे नहीं, इतना जल्दी छोड़ेंगे, जब तक छोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आओ जरा बीसीजी पर यूज करें, आओ जरा बीसीजी का प्रकाश डालें कि बीसीजी क्या है। बीसीजी फॉर बैसिलस कालमेटिक यूरिन, नाम तो सुना ही होगा। बैसिलस कालमेटिक यूरिन कौन है, एक है बैक्टीरिया, दो है साइंटिस्ट। समझ आ रहा है ना बच्चे? तो आप याद रखना बीसीजी बैसिलस कालमेटिक यूरिन है, क्लियर है, ठीक है। अब ये जो फ्रीज्ड होती है, एक तो होती है फ्रीज्ड और एक होती है लिक्विड। समझ आ रहा है ना बच्चे? तो जो लिक्विड होती है और एक होती है फ्रीज्ड, जो लिक्विड होती है वो मोर स्टेबल होती है, जो फ्रीज होती है सॉरी वो क्या होती है, मोर स्टेबल होती है, और ये जो होती है वो लेस स्टेबल होती है। तो दो वैक्सीन है, फ्रीज भी है और लिक्विड भी है, तो फ्रीज ज्यादा बढ़िया है, उसका ज्यादा काम में लेते हैं। और फ्रीज वैक्सीन को क्या कहते हैं, लायोफिजिड। समझ आया बच्चे? तो ये याद रखना कि ये जो लिक्विड है वो लेस स्टेबल है और जो फ्रीज है वो मोर स्टेबल है, ठीक है। अब बात करते हैं इसका स्ट्रेन क्या बताया था, डेनिस 1331, 1331। बस ये बताओ कौन से बैक्टीरिया से लिया है, इसको कौन से बैक्टीरिया से लिया गया है, फटाफट बताओ। सिंपल, जो डिस्टिल वाटर है उससे करते हैं या नॉर्मल सलाइन से क्लीन करते हैं, स्प्रिट से नहीं करते हैं वीरेंद्र मीना। बताओ बेटा कैसे करते हैं। तो इस बैक्टीरिया का नाम है माइकोबैक्टीरियम बोबिस। माइकोबैक्टीरियम बोबिस से बनाया था स्ट्रेन, और कौन से कैटल से लिया था, कैटल यानी मवेशी, कैटल थी इन्फेक्टेड काउ, इन्फेक्टेड काउ से बनाया गया है कौन, डेनिस 133 स्ट्रेन। समझ आया बच्चे? तो वो कौन सा बैक्टीरिया है, माइकोबैक्टीरियम बोबिस से। माइकोबैक्टीरियम बोबिस जो कैटल मवेशियों में टीबी करती है उससे बनाया गया था। अनिल पंत नहीं पता, अब तो तुझे पता है, तू बता दे। ठीक है बच्चे। डिसॉल्व करने के बाद बीसीजी का बेस्ट यूज, डिसॉल्व बीसीजी का बेस्ट यूज कितने टाइम तक करते हैं, बता बेटा, बेस्ट यूज कब तक करते हैं, बेस्ट यूज कब तक करेंगे, बता फटाफट। बेस्ट यूज करते हैं अप टू 1 आवर, 1 घंटे तक। मैक्सिमम कैन यूज, मैक्सिमम यूज 3 to 4 आवर्स। डिस्कार्ड आफ्टर 6 आवर। आंसर याद रखिएगा, जितने पॉइंट बताए ना सारे 1 to 1 याद रखना। बेस्ट यूज 1 घंटे में, कैन बी यूज अप टू 3 to 4 आवर, डिस्कार्ड आफ्टर 6 आवर। बहुत अच्छे आंसर तो तुम्हें आ ही रहे हैं, ये बड़ी खुशी की बात है, बहुत बच्चे। चलिए बच्चे, और कुछ चीजें पूछे बीसीजी के बारे में आपसे, चलो। अगर वो डोज पूछे और एज ना दे, अगर वो डोज पूछे और एज ना दे, तुम बताओ कितना डोज है। दो ऑप्शन है, 0.1 या 0.05 ml। बता फटाफट, अगर वो डोज पूछे और एज ना दे तो मैं क्या डोज टिक करूं। अगर वो ये कहे कि वो, अगर वो डोज पूछे आपसे,
अगर वो डोज पूछे तो आप टिक करना 0.1 ml, ठीक है बच्चे। अगर वो डोज पूछे तो आपसे डोज टिक करना 0.1 ml, अगर वो एज ना दे तो भी, ठीक है ना। बहुत अच्छे। क्वेश्चन चेंज, 0.1 ml में कितने mg होते हैं? 0.1 ml में कितने mg होते हैं? फटाफट बताओ, 0.1 ml में कितने mg होते हैं? 0.1 ml में mg बताओ, आंसर है 0.1 mg। 0.1 ml में 0.1 mg होते हैं। क्लियर है ना, ये सारी चीजें याद रखिएगा आप। सिरिंज कौन सी यूज करते हैं? बीसीजी वैक्सीन लगाने के लिए जो आईडी लगना है, इंट्राडर्मल लगना है, इसमें सिरिंज कौन सी यूज करेंगे? सिरिंज है ट्यूबरकलिन, और जिसका ब्रांड है ओमेगा माइक्रोस्टेट सिरिंज। ओमेगा माइक्रोस्टेट सिरिंज यूज करते हैं। कितने गॉज की नीडल यूज करते हैं? नीडल बता फटाफट। नीडल 26 गॉज की यूज करते हैं। समझ आ रहा है ना बच्चे? ये सारी चीजें याद रखनी है आपको। अब बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एचआईवी और बीसीजी। एचआईवी और बीसीजी के बारे में बात करते हैं। तो डब्ल्यूएचओ की गाइडलाइन सुन लीजिए। डब्ल्यूएचओ गाइडलाइन, डब्ल्यूएचओ की गाइडलाइन में क्या है बच्चे वो देखिए। डब्ल्यूएचओ की गाइडलाइन में जो बीसीजी वैक्सीनेशन है, बीसीजी वैक्सीनेशन इन एचआईवी, इसकी क्या गाइडलाइन है? अगर पेशेंट असिम्टोमेटिक है, अगर पेशेंट असिम्टोमेटिक है बट वो एचआईवी पॉजिटिव है ना, और वहां पर बीसीजी एंडेमिक है, सॉरी वहां पर ट्यूबरक्लोसिस एंडेमिक हो चुका है उस एरिया में, तो आप बीसीजी दोगे, यानी उस एरिया में बीसीजी ज्यादा है। क्लियर है? ये पहला केस है। क्या? पेशेंट असिम्टोमेटिक है, एचआईवी पॉजिटिव है, पर वो जहां रहता है वहां पर ट्यूबरक्लोसिस एंडेमिक है, हाईली एंडेमिक। समझ आया बच्चे? क्वेश्चन नंबर चेंज। अगर वो बच्चा असिम्टोमेटिक है और एचआईवी पॉजिटिव है और लो ट्यूबरक्लोसिस एंडेमिक एरिया है, तो बीसीजी वैक्सीन नहीं देते, तो बीसीजी वैक्सीन नहीं देंगे। क्वेश्चन समझ आ रहा है बच्चे? ए माली, तू क्वेश्चन पूछने आया? क्या पूछ रहा है? लास्ट केस ऑफ पोलियो टू सीन इन 2014, रेडिकेट माना 2016 में। और बता, जो पढ़ा रहा हूं वो पढ़ ले। देने का रीजन भी बता दो, बता दिया रीजन। जहां एंडेमिक हाई है वहां ज्यादा चांस है टीबी होने का, तो लगानी पड़ेगी बीसीजी। और यहां बीसीजी, जहां टीबी होने का चांस कम है वहां नहीं लगानी बीसीजी। समझ आया बच्चे? चलो, बीसीजी के बारे में इतना ही बहुत है। और सुनना बीसीजी का, तो बीसीजी के बारे में जितनी सारी चीजें थी वो मैंने आपको बता दी। ठीक है ना बच्चे? अगला क्वेश्चन लेके आए आपके सामने। अगला क्वेश्चन ये रहा, फटाफट क्वेश्चन को पढ़ो। पीएससी एंड फर्स्ट टाइम ही शुड रिसीव। सबसे पहले तो घर वालों को कूटो कि कर क्या रहे थे बे। सबसे पहले से घर वालों को कूटो कि भाई कर क्या रहे थे, 3 साल तक तुमने किया क्या बच्चे के साथ? तो पहली बात, 3 साल का है तो बीसीजी वाला ऑप्शन तो गलत हो गया। एक ए गया और एक गया सी। अब बच्चे वापस वही बी और डी। नहीं, वापस क्या बचे? बी और डी। बीसीजी 1 साल के बाद नहीं लगाते। बी में कह रहा है डीटी, फिर डीटी, डीटी 5 साल के बाद करते हैं। ओपीवी मीजल्स विटामिन ए, बिल्कुल सही। डीटी और डीपीटी का फर्क है, तो ये भी गलत है। आंसर क्या है? डी, डीपीटी देंगे। समझ आ रहा है ना? तो ऑप्शन में क्या देंगे हम? डीपीटी, ओपीवी मीजल्स और विटामिन ए, तो आंसर इज डी। तो दोनों एक साथ लगवाने की सोच। चलिए बच्चे, चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा स्क्रीन पे। उसमें डीटी दे रहे थे विराट शर्मा, डीपीटी देंगे, डीटी नहीं देंगे। द एफिशिएंसी ऑफ कोल्ड चेन सिस्टम फॉर ओपीवी as monitored by vaccine bile monitor depends on। फटाफट क्वेश्चन का आंसर करो।
फटाफट क्वेश्चन आंसर करो सब लोग। डी इज करेक्ट। चलो बच्चे, सो एफिशिएंसी ऑफ कोल्ड चेन डिपेंड ऑन, देखो सबसे पहले वैक्सीन बाइल मॉनिटर वीबीएम, वीबीएम के बारे में बात करते हैं। तो बेटा वीबीएम जो है उसके लिए सबसे पहले आप ये देखो कि वीबीएम होता कैसा है। तो आपने जो वैक्सीन देखी होगी उस वैक्सीन के पीछे एक सर्कल और बीच में रेक्टेंगल होता है। उस वैक्सीन के पीछे एक सर्कल होता है और इसमें रेक्टेंगल होता है। जो रेक्टेंगल होता है उसका कलर व्हाइट होता है, जो सर्कल है उसका कलर ब्लू होता है। तो अगर सर्कल का कलर व्हाइट है या हल्का व्हाइट है तो आप उसे यूज कर सकते हो, पर अगर वो दोनों का कलर सेम हो जाए या फिर रेक्टेंगल ज्यादा डार्क हो जाए, इस केस में इन्हें यूज नहीं करना है। समझ आ रहा है बच्चे? तो इन दैट कंडीशन आपसे ये पूछे कि किस किस केस में हमें देना है, तो इसके बेटा 4 ग्रेड होते हैं। इसका जो 4 ग्रेड होते हैं वो कौन से? ये वाला है ग्रेड फर्स्ट, ये है ग्रेड सेकंड, और ये है ग्रेड थर्ड, और ये है ग्रेड फोर्थ। ग्रेड फर्स्ट, ग्रेड सेकंड, ग्रेड थर्ड और ग्रेड फोर्थ। ग्रेड फर्स्ट और सेकंड को यूज कर सकते हैं, ग्रेड थर्ड और फोर्थ को यूज नहीं करते हैं। समझ आया? सर्किल जो है वो सारे ग्रेड में ब्लू होता है। सर्किल जो है वो सारे ग्रेड में ब्लू होता है। ग्रेड फर्स्ट में जो रेक्टेंगल है उसका कलर हम लिख देते हैं, रेक्टेंगल कौन से कलर का है? व्हाइट कलर का। ग्रेड सेकंड में कौन से कलर का है? लाइट ब्लू कलर का। क्लियर बच्चे? और ग्रेड थर्ड में कौन से कलर का रेक्टेंगल है? ब्लू कलर का। और ये जो है वो पर्पल ब्लू कलर का। तो बेटा याद रखना, कभी ये पूछ लेगा कि कौन से ग्रेड में ओपीवी में कौन सा आपको वैक्सीन बाइल मॉनिटर में कौन सा ग्रेड दिखता है। समझ आया बच्चे? तो वो आप याद रखना कि इन दैट कंडीशन आपको, सो दैट इज द कंडीशन फॉर वैक्सीन बाइल मॉनिटर। अब देख रहे हैं कि क्या चेंज इन द कलर ऑफ वैक्सीन, वैक्सीन का कलर चेंज नहीं देखते, उसके पीछे जो क्या लगा हुआ है, कलर मॉनिटर लगा हुआ है, वो देखते हैं। तो आंसर क्या है? डी। टेंपरेचर इंडिकेटर ऑफ सिस्टम नहीं, वायरल पेटेंसी टेस्ट नहीं। आप कलर को देख लीजिए, अगर कलर इस हिसाब से मैच कर गया है तो देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। क्या इतना समझ आया बच्चे आपको? तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। अब आपको वीबीएम के बारे में थोड़ी बहुत बातें और बता देते हैं, वैक्सीन बाइल मॉनिटर के बारे में और कुछ सुन लीजिए। वैक्सीन बाइल मॉनिटर बेटा क्या होता है? तो वैक्सीन बाइल मॉनिटर डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। क्या होता है? डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। किस किस में? डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन रेट ऑफ कलर चेंज, रेट ऑफ कलर चेंज एंड टेम्परेचर। टेम्परेचर और रेट ऑफ कलर चेंज में डायरेक्टली रिश्ता होता है। टेम्परेचर जितना जल्दी बढ़ेगा कलर उतनी जल्दी चेंज होगा। समझ आ रहा है ना बच्चे? तो याद रखना, रेट ऑफ कलर चेंज डिपेंड ऑन टेम्परेचर। इसका मतलब टेम्परेचर अगर लेस है तो कलर चेंज स्लो है, अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो कलर चेंज फास्ट है। समझ आ रहा है ना बच्चे? तो वो चीजें आप याद रखिएगा जो मैं आपको बता रहा हूं। तो अगर टेम्परेचर कम है तो कलर चेंज स्लो है, टेम्परेचर ज्यादा है तो कलर चेंज फास्ट है। क्लियर है? अच्छा, और मैंने आपको 3 सारे बता दिए कौन कौन से रूल हैं इसके लिए। ठीक है बच्चे? अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा, फटाफट क्वेश्चन को पढ़ो और आंसर करो सब लोग। नानू राकेश बस करो यार, पढ़ ले तू अभी, जब क्लास आएगी तो बता देंगे। टेम्परेचर इन ILR एट PSC रिकॉर्डेड यूजिंग, कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं उस टेम्परेचर को रिकॉर्ड करने के लिए? आंसर इज सी, आंसर इज सी, डायल थर्मामीटर यूज किया जाता है, ये याद रखिएगा। ठीक है? अभी जो डायल थर्मामीटर है, डायल थर्मामीटर है, इसको कोल्ड चेन PSC पे यूज करते हैं, जिसको कि ILR में रख देते हैं। ठीक है बच्चे? अब बात है कि इसको कैसे चेक करते हैं? ट्वाइस इन ए डे, इसको दिन में 2 बार चेक करते हैं, याद रखना। इस टेम्परेचर को, ILR के टेम्परेचर को दिन में 2 बार चेक किया जाता है। तो आपने कहा सर बाकी भी तो थर्मामीटर ही है, कौन सा? काटा थर्मामीटर भी तो लिखा हुआ है। काटा थर्मामीटर टेम्परेचर को नहीं देखता है, काटा थर्मामीटर किसको देखता है बच्चे? दैट इज एयर करंट। ये देखता है कि जो एयर करंट है, जो हवा बह रही है, एयर करंट के टेम्परेचर को देखता है। ये ILR के टेम्परेचर को नहीं देखता, जो हवाएं बह रही हैं उसके टेम्परेचर को देखता है। क्लियर बच्चे? अब बात करते हैं सर स्लिंग साइक्रोमीटर क्या देखता है? स्लिंग साइक्रोमीटर क्या देखता है? स्लिंग साइक्रोमीटर देखता है ह्यूमिडिटी को, लिख लीजिएगा काम आएगा। स्लिंग साइक्रोमीटर किसको देखता है? ह्यूमिडिटी को देखता है। एनेमोमीटर किसको देखता है? फिर एनेमोमीटर देखता है वेदर सिचुएशंस को, यानी विंड स्पीड। ये विंड स्पीड और उसकी डायरेक्शन को देखता है, विंड स्पीड और उसकी डायरेक्शन को देखता है कौन? एनोमीटर। तो बेटा सबका अलग अलग मैं बता रहा हूं, आपको जो भी अच्छा लगे आप वो लिख लेना। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। समझ आया बच्चे? क्लास कितनी देर चलेगी? नहीं ज्यादा देर नहीं, बस थोड़ी सी और, जितना पढ़ सकते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन आपको याद रहेंगे, और डायल थर्मामीटर यूज होता है किसमें? ILR के अंदर। क्लियर? अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा।
हिंदी तो है ये। फटाफट क्वेश्चन को पढ़ो और आंसर करो, और बच्चे को आंसर करना है, ठीक है। सबसे ज्यादा रिस्क कहां है कोल्ड चेन के फेल होने का? वही है जहां पर सुविधाएं सबसे कम है। जहां सुविधाएं सबसे कम होती हैं चीजें वहीं फेल होती हैं। अगर सुविधा देने लगो तो चीजें फेल ही क्यों होंगी? चीजें फेल होती हैं जब सुविधाएं कम देते हो। अब सुविधाओं के बारे में जिक्र करते हैं तो सुविधाएं कैसी कैसी होती हैं। तो बच्चे सबसे पहले हम बात करते हैं रीजनल लेवल पे। जो रीजनल लेवल होता है वहां पर सुविधाएं कैसी होती हैं? वहां पर दो होते हैं, वॉक इन कोल्ड रूम। वॉक इन कोल्ड रूम जिसका टेम्परेचर होता है 2 से लेके 8 डिग्री सेल्सियस, क्लियर है। और वहां होते हैं डीप फ्रीजर। क्या होते हैं बेटा? डीप फ्रीजर। वॉक इन कोल्ड रूम और एक होता है वॉक इन फ्रीजर या डीप फ्रीजर कह लो। तो ये जो फ्रीजर है इसका तापमान कितना होगा? -20 से -22 -40 डिग्री सेल्सियस। तो -20 से -40 होगा। क्या बेसिक बात समझ आ रही है? और यहां पर कितने महीने के लिए स्टोर कर सकते हो? 3 मंथ के लिए वैक्सीन स्टोर हो सकती है। समझ आया? बहुत बढ़िया। आपने कहा और बताइए सर, लगे हाथ ये भी ले लीजिए। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बता दीजिए। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर क्या लेते हैं? लार्ज आईएलआर। लार्ज आईएलआर, आइस लाइन रेफ्रिजरेटर। ये जो आप ले रहे हो इसका तापमान वो भी 2 to 8 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है बच्चे। और इसमें एक लार्ज डीप फ्रीजर होता है। क्या होता है? लार्ज डीप फ्रीजर होता है। अब लार्ज डीप फ्रीजर का तापमान वही -20 to -40 डिग्री सेल्सियस। समझ आए बच्चे? तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी हमने देखा। कोई बात नहीं कुमार सिंह, मजा खराब, मजे ही कम ले लो बेटा, कोई ना, ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हो गया। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर 1 मंथ के लिए रख सकते हैं। कितने मंथ के लिए? 1 मंथ के लिए। अब ये जो पीएससी है पीएससी पर क्या करते हैं? पीएससी पर होते हैं स्मॉल आईएलआर। पीएससी पर स्मॉल आईएलआर होता है, स्मॉल डीप फ्रीजर होता है स्मॉल आईएलआर और स्मॉल डीप फ्रीजर, इसमें भी 1 महीने के लिए प्रिजर्व हो सकता है, 1 मंथ के लिए। सब सेंटर पर क्या होता है बेटा? सब सेंटर पर होते हैं वैक्सीन कैरियर क्या होते हैं? वैक्सीन कैरियर। और होते हैं डे कैरियर। वैक्सीन कैरियर और डे कैरियर होते हैं जहां पर तापमान 2 से 8 डिग्री सेल्सियस रखते हैं और यहां पर 48 से 72 घंटे तक रख सकते हो। लास्ट समझ आया? और सेशन लेवल जहां तुम करने जा रहे हो, यानी गांव में सेशन लेवल जब आप इसे लगाने जा रहे थे तो सेशन लेवल पर क्या होता है? फुल्ली फ्रोजन आइस पैक। क्या होता है? फ्री फ्रोजन आइस पैक जिसका तापमान 2 से 8 डिग्री सेल्सियस होता है और यहां पर मात्र 1 से 3 घंटे ही रख सकते हो। तो सबसे ज्यादा फेल वहां होगी जहां घंटों की बात हो रही है। घंटे मतलब कहां? सब सेंटर और विलेज लेवल पर, और वहां जहां सेशन चल रहा है इम्यूनाइजेशन का। तो आंसर आपको समझ में आ गया होगा, आंसर है सब सेंटर और विलेज लेवल समझ आया? बहुत बढ़िया। तो आंसर क्या जाएगा? डी। चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा। चलो क्वेश्चन का आंसर दो। पूरी कोल्ड चेन का, चलो इसका दे रहे हो तुम, इसका दे लो पहले। एक क्वेश्चन पूछूं कोल्ड चेन में से। कोल्ड चेन का मोस्ट इंपोर्टेंट कंपोनेंट कौन सा है? कोल्ड चेन का मोस्ट इंपोर्टेंट कंपोनेंट कौन सा है? वॉक इन कोल्ड रूम, डीप फ्रीजर, आईएलआर, कोल्ड बॉक्स, वैक्सीन कैरियर। इनमें से कौन सा है? इनमें सबसे मोस्ट कंपोनेंट है बच्चे आईआर। इसको ब्लॉक करो जल्दी से, परेशान कर रहा है मेरे पे यार, अकाउंट को लगा इसको। कोल्ड चेन का सबसे इंपोर्टेंट कंपोनेंट होता है आईएलआर। क्वेश्चन चेंज। मिनिमम क्वांटिटी ऑफ वैक्सीन स्टोर एट
सबसे कम वैक्सीन कहां स्टोर करते हैं? सब सेंटर पर, पीएससी पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर या रीजनल लेवल पर? सबसे कम वैक्सीन कहां स्टोर की है साहब? कहां पर सबसे कम वैक्सीन स्टोर करते हैं? सबसे कम वैक्सीन कहां पर स्टोर करते हैं? बताओ फटाफट। सबसे कम वैक्सीन स्टोर करते हैं पीएससी पर, क्योंकि सब सेंटर पे तो वैक्सीन स्टोर ही नहीं होती है। तो सब सेंटर पर वैक्सीन स्टोर नहीं होती है, तो आंसर जाएगा पीएससी। क्लियर है? चलो, बहुत अच्छे, एक्सीलेंट, सबने आंसर कर रहे हैं, बहुत बढ़िया लग रहा है। अब बताओ फटाफट, एडजुवेंट यूज इन डीपीटी, डीपीटी के अंदर कौन सा एडजुवेंट यूज करते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय एडजुवेंट? एडजुवेंट क्या होता है और क्यों देते हैं? पहली चीज, ये जो एडजुवेंट है इसका मतलब है सहायक। अब आपको सहायक देने की जरूरत कहां पड़ गई वैक्सीन के साथ, और क्यों देते हैं? समझ आ रहा है ना बच्चे? तो एडजुवेंट इसलिए देते हैं टू इंप्रूव इम्यून रेस्पॉन्स फॉर वैक्सीन। वैक्सीन के लिए इम्यून रेस्पॉन्स को बढ़ाने के लिए हम क्या देते हैं बच्चे? एडजुवेंट देते हैं। बट इसका फायदा है, ये क्या इसका बेनिफिट है। और हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो आप याद रखना, एडजुवेंट देने, जिस वैक्सीन के अंदर एडजुवेंट होता है उनके साइड इफेक्ट ज्यादा आते हैं। बेनिफिट भी है पर इनकी लोकल रिएक्शन भी ज्यादा आती है। यानी जिस वैक्सीन के अंदर एडजुवेंट ज्यादा होते हैं उनकी लोकल रिएक्शन भी ज्यादा आती है। यह बात भी आप याद रखिएगा। क्लियर है ना? बहुत बढ़िया। तो बेटा ये आपको जरूर याद रखना है कि जिसके अंदर फायदा है, बेनिफिट एडजुवेंट का, उसके नुकसान भी हैं, पेन, स्वेलिंग, रेडनेस ज्यादा होती है। क्लियर? अब क्वेश्चन पे चलते हैं कि ये पूछ रहा है डीपीटी के अंदर कौन सा एडजुवेंट यूज किया गया है। डीपीटी के अंदर कौन सा एडजुवेंट यूज करते हैं वो ये पूछ रहा है। तो बेटा दो एडजुवेंट यूज होते हैं, एक होता है एल्युमिनियम, एक होता है एल्युमिनियम फॉस्फेट, एक होता है एल्युमिनियम फॉस्फेट और एक होता है एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, एक होता है एल्युमिनियम फॉस्फेट और एक होता है एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। समझ आया बच्चे? तो ये याद रखना कि ये दोनों काम आते हैं डीपीटी के अंदर, और ये दोनों एल्युमिनियम के होते हैं। अब क्योंकि ये दोनों एल्युमिनियम के होते हैं तो बेटा आंसर क्या है? एल्युमिनियम। जी जस्ट श्रेयांश, थैंक्स बच्चे। क्या इतना आपको समझ में आया बच्चे? तो ये क्वेश्चन का आंसर क्या गया बेटा? एल्युमिनियम। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे ही आ रहा, एडमिनिस्टर ऑफ विच वैक्सीन कैन रिजल्ट इन पैरालाइसिस इन चिल्ड्रन। फटाफट क्वेश्चन को पढ़ें आप। कौन से वैक्सीन के लगाने से कैन मतलब हो सकता है, आंसर है क्या? पैरालाइसिस हो सकता है। कौन से वैक्सीन को लगाने से पैरालाइसिस हो सकता है वो ये पूछ रहा है। यूज योर ब्रेन एंड प्रेजेंस ऑफ माइंड, देन यू कैन फाइंड आउट द राइट आंसर वेरी नाइसली। और जिन्होंने अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करा, कर लो। क्लास को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है एंड दैट इज वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। बहुत अच्छे, आंसर है पोलियो वैक्सीन, एकदम सही है। आपने कहा पोलियो वैक्सीन लगाने से पोलियो हो जाएगा क्या? हाँ, पोलियो वैक्सीन लगाने से पोलियो हो सकता है। आपने कहा उसे क्या कहते हैं? आंसर है बाप, सबका बाप, पोलियो का बाप। आपने कहा कौन है पोलियो का बाप? वैक्सीन एसोसिएट, वैक्सीन एसोसिएट पैरालाइटिक, वैक्सीन एसोसिएट पैरालाइटिक पोलियोमाइलिटिस। समझ आ रहा है कि बच्चे? बाप को याद रखिएगा, कौन है बाप? ये है वैक्सीन एसोसिएट पैरालाइटिक पोलियोमाइलिटिस। और सबका बाप यानी कि पोलियो का बाप। देखो हर बाप का एक बाप होता है, ये पोलियो का बाप है। क्लियर बच्चे? चलो बहुत बढ़िया। तो सर क्या सारी वैक्सीन के कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट आते हैं? हाँ, सारे के कुछ ना कुछ आ ही जाते हैं। जैसे कि कुछ के और बता दीजिए। बीसीजी का बता दीजिए, लाइव में वही सबसे ज्यादा फेमस है हमारे मोहल्ले में। तो इसमें पस बन जाती है, और पस जो बनती है उसे कहते हैं सुपुरेटिव, क्या कहते हैं? सुपुरेटिव लिम्फडेनाइटिस, सुपुरेटिव लिम्फडेनाइटिस। लिम्फ नोड इन्वॉल्व हो जाते हैं, पस बन जाती है। और क्या हो जाता है? ऑस्टियोमाइलिटिस। समझ आ रहा है बच्चे? और क्या हो सकता है? डिसेमिनेटेड इन्फेक्शन। ये किसके हो गए? बीसीजी के। किसके हो गए बेटा? बीसीजी के। समझ पा रहे हो ना? अरे उसका छोड़ो, उसके का तो नहीं पता, वो तो पेशेंट को ज्यादा तवज्जो नहीं देनी चाहिए।
अगर पेशेंट बोलेगा नहीं तो पेशेंट को रोटी कौन देगा? पेशेंट को रोटी भी तो चाहिए, तो पेशेंट की जंजीर खुली हुई है। तो अब क्या करें? है ना, ब्रेन रिप्लेसमेंट होना चाहिए, तब किडनी से काम चल नहीं पाएगा उसका। पर वो जब तक बकेगा नहीं, घर वाले रोटी नहीं देंगे, उसको रोटी मिलती इसलिए है कि वो मेरे लिए थोड़ा सा ज़्यादा तारीफ कर लेता है, तो उसकी 2 रोटी का इंतजाम हूँ मैं। अगर मुझे बोल के उसे घर में 2 रोटी मिल जाती है, क्योंकि वैसे तो किसी काम का वो है नहीं, पेशेंट मरीज है बेचारा। अब मरीज है तो 2 रोटी की व्यवस्था तो घर पे करेगा ना, तो वो 2 रोटी की व्यवस्था के चक्कर में मालिक के प्रति वफादारी दिखा रहा है, और इसलिए मालिक के प्रति वफादारी दिखा रहा है, तो रोटी की व्यवस्था हो रही है, और मेरी वजह से कोई रोटी खा रहा है ना, बहुत अच्छी बात है, मिलते रहनी चाहिए रोटी। तो मैं उसकी रोजी रोटी का इंतजाम हूँ। समझ गए ना बच्चे? तुम समझ गए? कौन कौन समझ गया? समझ गए ना? बिल्कुल। हर काम के लिए मैं जिम्मेदार हूँ। मुझे तो ऐसा लगता है किसी दिन वो अपने बच्चों के लिए मुझे जिम्मेदार नहीं मान ले। अच्छा है, ये भी सही है। कोई नहीं, कोई नहीं, बीमार है, देखो पेशेंट को ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बीमार है बेचारा, दिमागी संतुलन सही नहीं है, मार के चले जाएगा बेचारा। ठीक है, तो आंसर मिल गया होगा आपको। चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। तो इम्यून जब मिल्क नामी कविता में लिख दिया शायर ने, तो इसका मतलब इम्यूनिटी तो देगा ही, और इम्यूनिटी देगा, अब इम्यूनाइजेशन होता है, तो पहला इम्यूनाइजेशन क्या कहलाएगा? कोलेस्ट्रम। ये तुम सबको आना चाहिए था, और इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि आपको इसका आंसर आता है। अगला क्वेश्चन ये रहा, फटाफट क्वेश्चन को पढ़ो और आंसर करो। ऑप्शन, सर ऑप्शन अगर बीसीजी भी और कोलेस्ट्रम भी हो तो भी कोलेस्ट्रम करना। वागड़ एक्सप्रेस, सर मैंने आज तक आपकी एक भी क्लास मिस नहीं करी, नहीं करना चाहिए बच्चे, मेरी क्लास सब देखते हैं, वो भी देख रहा है, सब देखते हैं। ₹1 का तेल लेते हैं नवरत्न का, उसे खोपड़ी में डालते हैं और बाल चिपकाए, ₹150 का कोट पहना और सामने आके बैठ गए, और हेलो है फ्री में शुरू हो जाते हैं, रात दिन खुदाई करके जेसीबी से। ऐसा लगता है जैसे कि बालों का ना, बालों का है ना, सीमेंट करा के आए हैं। अब मेरी इस क्लास के बाद देखना रात दिन स्टेटस आएंगे। चलो कोई ना। चलो अगला क्वेश्चन बताओ फटाफट से। HPV वैक्सीन इज,
अगला क्वेश्चन बताओ बेटा फटाफट, क्या आंसर है इसका? सुरेंद्र व्यास, थैंक्स बच्चे। आंसर क्या बेटा इसका? एचपीवी वैक्सीन दोनों होती है, बाईवेलेंट एंड क्वाड्रीवेलेंट। बाईवेलेंट एंड क्वाड्रीवेलेंट, आंसर इज एचपीवी वैक्सीन के दोनों होते हैं बच्चे। अब ये जो एचपीवी वैक्सीन है, करंटली जो एचपीवी वैक्सीन है वो इंडिया में कौन कौन सी है? सबसे पहली बात, कईयों को लग रहा होगा कि क्या ही बीमारी है बच्चे, दैट इज ह्यूमन पेपिलोमा वायरस वैक्सीन। ह्यूमन पेपिलोमा, अब पढ़ लो, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस वैक्सीन। एक क्वेश्चन पूछा, आपको सिलेक्शन होके कैसा लग रहा है? तो वो बोल रही बहुत मजा आ रहा है। कैसा लगेगा, कैसा लगेगा सिलेक्शन होके भाई? अच्छा ही लगेगा ना इंसान को, बहुत मजा आ रहा है। ये मजा सारी इंडिया को देना है। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस वैक्सीन, ये जो एचपीवी वैक्सीन है, वो देखिए, ये जो एचपीवी की वैक्सीन है, इसके इंडिया में दो प्रोडक्ट आ रहे हैं, या दो आप मान लो ट्रेड नेम से आती है। पहली आती है गार्डेसिल। कौन सी आती है बेटा? गार्डेसिल। अब आप पढ़ लो, हाँ ठीक है बच्चे। तो एक तो आती है बेटा गार्डेसिल। अब ये गार्डेसिल जो होती है वो कौन सी होती है? तो बच्चे ये जो गार्डेसिल है वो होती है क्वाड्रीवेलेंट। कौन सी होती है? क्वाड्रीवेलेंट। गार्डेसिल होती है क्वाड्रीवेलेंट, और क्वाड्रीवेलेंट में एचपीवी के कौन कौन से टाइप होते हैं? एचपीवी के कौन कौन से टाइप होते हैं? 6, 11, 16 एंड 18, 4 टाइप का होता है। कौन? गार्डेसिल के वैक्सीन का जो क्वाड्रेंट होता है। ठीक है बच्चे, चलो। अब गार्डेसिल, एक तो गार्डेसिल एक बताया ना, ये किससे बचाता है? सर्वाइकल कैंसर से बचाती है। ठीक है बेटा, तो ये कंफर्म कर लेना, सर्वाइकल कैंसर से बचाती है ये जो वैक्सीन है। क्लियर है? अभी जो गार्डेसिल है, वो गार्डेसिल के अलावा और कौन सी आती है बच्चे? एक आ रही है सर्वेरिक्स। सर्वेरिक्स आती है, और सर्वेरिक्स वैक्सीन जो होती है वो कौन सी होती है? वो होती है बाईवेलेंट। कौन सी होती है? बाईवेलेंट। तो सर्वेरिक्स वैक्सीन कौन सी होती है? बाईवेलेंट होती है। और बाईवेलेंट में कौन कौन सा टाइप आता है एचपीवी का? इसमें एचपीवी के टाइप कौन कौन से होते हैं? एक 16 और एक 18। तो बेटा दो टाइप की हो गई, एक तो क्वाड्रीवेलेंट और एक बाईवेलेंट। ठीक है बेटा, तो याद रखना, वो कंडीशन के सर्वेरिक्स जो होती है वो बाईवेलेंट होती है, और जो सर्वाइकल कैंसर की गार्डेसिल होती है वो क्वाड्रीवेलेंट होती है। ठीक है बेटा, वो डोज मैंने पढ़ा चुका है, मेरे पुराने वीडियो में देख लेना, सब मिल जाएगा आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा, फटाफट क्वेश्चन को पढ़ें।